नमस्कार दोस्तों, ये है फलक की अद्भुत कहानियों का संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रंजना बरियार, रांची झारखंड से। आपको सुना रही हूँ एक बहुत ही रोमांटिक कहानी जिसका शीर्षक है जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो। तो आइए सुनते हैं। आज सुबह से ही रिमझिम रिमझिम मोतियों की बड़ी बड़ी बूंदें खुशियों से झूमती हुई माँ वसुंधरा को सराबोर किए जा रही हैं। न चाहते हुए भी शीतल बयारों का स्पर्श मेरे तन मन को रुमानी कर रहा है। मैं अकेली बालकनी में लगे झूले पर बैठी इस अद्भुत छटा का रसपान कर रही हूँ। मन ही मन पुराने ख्यालों में खोती हुई दिवा स्वप्न भी देख रही हूँ। बारिश बहुत तेज थी। मैं कॉलेज के सामने मारुति 800 की ड्राइविंग सीट पे बैठकर बारिश कुछ थमने का इंतजार कर रही थी। बाहर सब धुंधला सा दिख रहा था, इस कारण ड्राइविंग भी मुश्किल थी। अचानक मैंने देखा कोई छाता से बमुश्किल अपने को ढकने की कोशिश कर रहा है। छाता उड़ा जा रहा है। अरे ये तो दीपक है। आज ही तो इंट्रोडक्शन के दौरान उसने अपना नाम दीपक बताया था। आ जाओ दीपक, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। क्यों गीले होने पे तुले हुए हो? मैंने विंडो का शीशा थोड़ा गिराते हुए कहा। औपचारिकता के लिए एक बार उसने कहा रहने भी दो, पर दबाव देने पर वो मेरी बगल वाली सीट पे आकर बैठ गया। बारिश भी थोड़ी कम हुई। मैंने ड्राइविंग स्टार्ट किया और जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। ये गाना भी लगा दिया। दीपक थोड़ा शर्माता, कभी नीचे देखता, कभी बाहर की ओर। 10 मिनट तक बिल्कुल चुप्पी बनी रही। फिर मैंने ही चुप्पी तोड़ा। मौन व्रत तो नहीं रखा है तुमने? उसने झेपते हुए कहा। नहीं नहीं, मैं बरसात एंजॉय कर रहा हूँ। ये गाना और ये मौसम, कहकर मेरी आंखों में देखकर एक मधुर सी मुस्कान बिखेर दी। मुझे बल मिला। मैंने गाड़ी बोटेनिकल गार्डन की ओर मोड़ दी। उसने कोई विरोध भी नहीं किया। बोटेनिकल गार्डन पहुंचकर हम घूमते रहे, इधर उधर एक दूसरे की जानकारियां प्राप्त करते रहे। इस बीच दीपक कभी कभी बेहिचक मेरा हाथ भी पकड़ लेता। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक एक पेड़ पौधे स्नान ध्यान कर अपनी पूर्ण हरितिमाओं के साथ आंचल हिला हिला कर हमारा अभिनंदन कर रही हैं और हौले हौले गुनगुनाकर आशीर्वचनों से भी हमें नवाज रहे हैं। दीपक भागलपुर के किसी गांव से इंटरमीडिएट पास कर पहली बार शहर आकर कॉलेज में दाखिला लिया था। वह चूंकि पढ़ने में बहुत अव्वल था, इसलिए उसके घर वालों ने शहर भेजकर पढ़ाने का निर्णय लिया था। मेरे पिता का पटना में ही जेवर जेवरात का बड़ा कारोबार था। पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए मुझे कॉलेज आने जाने के लिए एक मारुति कार दे दी गई थी। वही कार हमारे प्रेम का साक्षी था। कॉलेज के क्लासेस खत्म होने पर हम हर दिन कहीं न कहीं घूमने जाते और फिर कहीं बैठकर दीपक मेरा हाथ थामता और ये गाना गाता। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात। गाना मुझे अवश्य सुनाता। ये गाना भी हमारी दिनचर्या में शामिल हो गया था। ऐसे ही दिन महीने बीतते गए। हम स्नातक पास किए। फिर हम लोगों ने स्नातकोत्तर में भी दाखिला लिया। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर परीक्षा पास करने के बाद उसी कॉलेज में मुझे व्याख्याता की नौकरी भी मिल गई। दीपक यूपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा देना चाहता था, सो 1 वर्ष बाद IRS हेतु उसका चयन हुआ। फिर नौकरी में योगदान देने के उपरांत उसने मेरे पापा से हमारी शादी की बात की। दोनों परिवारों में बातें हुई, फिर हमारी शादी हो गई। अचानक मेड ने मेरी तंद्रा भंग करती हुई कहा, आंटी चाय। ओह, कहती हुई मैंने चाय की ट्रे पकड़ ली। 2 कप चाय और 1 प्लेट में 4 नमकीन बिस्किट। दीपक के गए 6 महीने हो गए हैं।
तब से मैं उसके हिस्से की चाय भी पीती हूँ और बिस्किट खाती हूँ। देखो दीपक, लोग कहते हैं तुम नहीं हो, पर मुझे लगता अब तुम मेरे और भी करीब हो, मेरे हृदय की धड़कनों में बसते। अब मैं हर क्षण तुम्हें स्पर्श करती हूँ, मेरी सांसों के साथ तुम्हारी भी सांसें चलती हैं, मेरी धड़कनों के साथ तुम्हारे हृदय ने भी धड़कना सीख लिया। मैं हर पल तुम्हारा गाना जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात सुनती रहती हूँ, तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखती हूँ। अब तुम मुझ पे कभी गुस्सा भी नहीं करते। तो दोस्तों, इस कहानी में आज इतना ही। तो अभी आप सुन रहे थे रंजना बरियार की लिखी कहानी उन्हीं की जुबानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलती हूँ दूसरी कहानी के साथ। धन्यवाद।